प्रिय भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके चैनल यीशु की वाणी में, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के जीवनदायी वचनों पर मनन करते हैं। आज हम एक ऐसे वचन को समझेंगे जो दिखने में रहस्यमय है, पर वास्तव में यह मसीही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यीशु ने कहा, जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देगा वह उसे पाएगा। मत्ती 16:25 में लिखा है। यह वचन यीशु ने तब कहा जब उन्होंने अपने चेलों से क्रूस उठाने की बात की थी। उन्होंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर उन्होंने यह अद्भुत वचन कहा, जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, पर जो मेरे कारण अपना जीवन खो देगा वह उसे पाएगा। वह वचन केवल मृत्यु के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर उस चुनाव के बारे में है जहां हमें स्वार्थ और आत्मत्याग में किसी एक को चुनना होता है। अर्थ और व्याख्या। यीशु यहाँ एक गहरा सिद्धांत सिखा रहे हैं कि सच्चा जीवन त्याग और समर्पण में मिलता है, कि अपने स्वार्थ को पकड़कर रखने में। जो व्यक्ति अपने सुख, मान, धन और नाम के लिए जीता है, हर अंत में अपना जीवन खो देता है, क्योंकि उसका जीवन आत्म केंद्रित और खाली हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, दूसरों की सेवा के लिए और सत्य के लिए अर्पित करता है, वही सच्चा जीवन पाता है। खोना यह मतलब है अपने स्वार्थ, अपना अहंकार और अपनी इच्छाओं को छोड़ना। पाना मतलब है परमेश्वर के साथ सच्चा अर्थ और अनंत जीवन पाना। उदाहरण, एक बीज तब तक जीवित नहीं होता जब तक वह जमीन में गिरकर मर नहीं जाता। जब वह मिट्टी में दफन हो जाता है, वही बीज एक नया जीवन पाता है, पेड़ बनकर, फल देकर और कई गुना बढ़कर। ऐसे ही जब हम अपने स्वार्थी जीवन को मरने देते हैं, तो परमेश्वर हमारे भीतर एक नया जीवन उगाता है, जो प्रेम, शांति और अनंत आनंद से भरपूर होता है। धार्मिक या आध्यात्मिक संदेश नंबर 1, त्याग ही सच्चे जीवन का द्वार है। जब हम दूसरों के लिए, प्रभु के लिए या सत्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझते हैं। नंबर 2, स्वार्थ जीवन को सीमित करता है, पर समर्पण उसे अनंत बना देता है। जो अपने लिए जीता है वह एक दिन थक जाता है, जो प्रभु के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। नंबर 3, क्रूस का मार्ग कठिन है पर जीवनदायी है। यह मार्ग आत्म बलिदान का, पर इस मार्ग के अंत में सच्ची शांति और उद्धार है। जीवन से जुड़ी सीख। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम अपने जीवन को खो भी रहे होते हैं, पर वास्तव में प्यार का जीवन पा रहे होते हैं। जब हम अपनी योजना छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं, तब हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन उसी पल हमें आशीषों से भरा नया जीवन मिलता है। जब हम अपने अहंकार को दबाकर क्षमा करते हैं, तब हम अपने भीतर मरते हैं और उसी में हमें यीशु की शांति मिलती है। बाइबल में उदाहरण, पौलुस प्रेरित ने कहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 20:2 में लिखा है, उन्होंने अपना जीवन खो दिया, लेकिन उसी में उन्हें अनंत जीवन मिला। यीशु स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना जीवन खो दिया, पर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और अब सदा जीवित हैं। उन्होंने खोकर पाया और हमें भी जीवन दिया। प्रेरणादायक संदेश।
यदि तुम अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए रखोगे तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, पर यदि तुम उसे प्रभु के लिए दोगे तो वह अनंत आशीषों में बदल जाएगा। यीशु कहते हैं, अपने जीवन को मेरे लिए खो दो, तुम सच्चे जीवन को पाओगे। प्रिय मित्रों, यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले हमें उसे परमेश्वर को समर्पित करना होता है। जो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखता है वह कभी उसे नहीं खोता बल्कि अनंत जीवन पाता है। तो आज यह निर्णय लें कि हम अपने जीवन को स्वार्थ, अहंकार और पाप के लिए नहीं बल्कि यीशु के प्रेम और महिमा के लिए जिएंगे, क्योंकि जो अपने जीवन को खोएगा वही उसे पाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा।